नून लीग वाले डील चाहते थे, डील नहीं हुई तो फट पड़े। इनकी सियासत गर्दाब में है और इन्हें समझ नहीं आ रही कि निकलना कैसे है। नवाज शरीफ की तकरीर से नून लीग के कारकुनों को भी दुख हुआ। उम्मीद है कारकुन नवाज शरीफ को अलग करके नई नून लीग बनाएंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कतरी टीवी को इंटरव्यू में कहा, इमरान खान किसी मार्शल लॉ का हिस्सा नहीं रहे। उन्हें अवाम ने वोट के जरिए वजीर आजम बनाया, किसी इदारे ने नहीं। भारत मुसलसल सी पैक के खिलाफ कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तानी अफवाज सी पैक की सिक्योरिटी और उसकी तकमील पर अपना किरदार बखूबी निभा रही है। नून और मीम का जो आपस में इत्तेहाद है, ये पथराव की सियासत जो नैब पे हुई, ये लंदन से प्लान। शीन लीग जो है वो बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है। लंदन से नैब पर पथराव की सियासत की गई। नून और मीम लीग का इत्तेहाद है। शीन लीग बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है। ऐसा ना हो कि नून और शीन में कोई तोता लीग निकल आए। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, जो मुल्की सालमियत और फौज के खिलाफ बात करे उसको लित्तर मारो। नवाज शरीफ बताएं, उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, कितना चंदा वसूल किया। वज़रा अपने बयानात से इदारों की पोजीशन मुतनाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को वन पार्टी रियासत बनाने के एजेंडे पर काम कर रही है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नैब गर्दी ही नहीं बल्कि सियासत दहशत गर्दी होगी। नून लीग के रहनुमा असर इकबाल कहते हैं, क्योंकि बल्तिस्तान में मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए हुकूमत आवाज़ दबाना चाहती है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अवाम ने नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। फौज के खिलाफ बोलकर नवाज शरीफ ने मोदी का यार होने का सबूत दिया। मुल्क दुश्मनों को खुश करने के लिए नवाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अवाम इनके मजमूम अज़ाइम को परवान नहीं चढ़ने देंगे। लीग की आप जरा हालत देखें। एक तरफ उनका जो कायद है लंदन में बैठ के पाकिस्तान के अदारों को हदफ तनकीद बनाता है, और जिस तरह खरबों रुपया जो है वो मुल्क से बाहर ले गए, तो इसके बाद अवाम इनको ट्रस्ट करने के बिल्कुल कायल नहीं है। अपोजिशन की ख्वाहिशात तो बहुत हैं, लेकिन इनमें दम खम नहीं। नून लीग के कायद लंदन में बैठकर इदारों को हदफ तनकीद बना रहे हैं। वो मुशर्रफ के ज़माने में डील करके मुल्क छोड़ गए थे। विफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं, हमारी तरफ से कोई माफ़ी नहीं, करप्शन पर कभी माफ़ नहीं करेंगे। नैब ने नवाज शरीफ के असासों की छानबीन के लिए दायरा कार वसी कर दिया। प्रॉपर्टीज, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुताल्लिक तफसीलात तलब। ज़राए के मुताबिक तफसीलात LDA, DC लाहौर, एक्साइज, निजी बैंक से मांगी गई हैं। नवाज शरीफ के नाम मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट का भी रिकॉर्ड देने का फैसला। दहशतगर्द नजरिया, मनी लॉन्ड्रिंग, कारोबार, अकलियतों पर मजालिम, मशगला। मोदी का भारत एक से एक गंदे धंधे में जकड़ा हुआ। शाइनिंग इंडिया का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा और फिनसेन की रिपोर्ट ने हिंदुआता रियासत को आईना दिखा दिया। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस निकले। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters. मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। भारत की फस्ताई हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत की तो कौम भरपूर जवाब देगी। वजीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ताकतवर अनासर की मुजरिमाना सरगर्मी रोकने के लिए सियासी अज़म की कमी है। जनरल असम्बली को लूटी गई रकम की वापसी के लिए मौसर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जारी रहा तो गरीब और अमीर ममालिक के दरमियान गैर मुनसिफाना तकसीम बढ़ेगी।
वज़ीर आज़म ने दुनिया में मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वो न सिर्फ आलम इस्लाम के तर्जुमान बल्कि आलमी रहनुमा के तौर पर सामने आए, ईमानदार रहनुमा के तौर पर सामने आए, आंखों में आंखें डालकर इस्लाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुराद से कहते हैं, वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली में तकरीर से पहले भारतीय नुमाइंदों ने राह फरार इख्तियार करके शिकस्त तस्लीम की। नून लीगी एमएनए आयशा रजब को मुबैना तौर पर हिरासा करने का मामला, खातून के भाइयों का तलाल चौधरी पर फैसलाबाद में तशद्दुद, लीगी रहनुमा को सर्जरी कराना पड़ी। कायमा कमेटी बराए उमूर दाखिला की चेयरपर्सन मुसरत जमशेद चीमा का कहना है, किसी भी खातून रुकने पार्लियामेंट को हिरासा किया जाना काबिल अफसोस है। लीगी खातून रुकन चाहें तो कानूनी मदद फराहम कर सकते हैं। वाक़े पर पुलिस को फौरी एक्शन लेना चाहिए। माविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट। ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे। वीडियो बना रहा हूं मैं, बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे पंजाब पुलिस वाले। लाहौर में यंग डॉक्टर पर तशद्दुद करने पर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल गिरफ्तार। सीसीपी लाहौर ने मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। कहते हैं, इख्तियारात से तजावुज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। शहरी किसी भी शिकायत के लिए सीसीपी ऑफिस से रुजू करें। कोरोना से अमवात, पीपी रहनुमा लीजा मेहदी पर पैसे लेकर मैयत लवाहिकीन को देने का इल्ज़ाम। सदर पीपी शोबा खवातीन शाहिदा रहमानी ने लीजा मेहदी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक लीजा मेहदी ने कोरोना से इंतकाल करने वालों के अहल खाना से ज़बरदस्ती पैसे वसूल किए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, पीर को कराची कमेटी की मीटिंग होगी। गैस की मनसूबाबंदी में कोताही बरती गई। बिजली के मामले में भी इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर डाला जा रहा है। विफाक अपनी कोताही का बोझ सिंध पर ना डाले। सिंध हुकूमत उतनी ही ताकतवर है तो जाएं, हमें ये सब करने दें, हम ठीक कर देंगे। वज़ीर आला सिंध का मनोड़ा बीच रोड की इफ्तिताही तकरीर से खिताब। आरओ प्लांट का भी इफ्तिताह किया। और कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम ने मुकर्ररा हदफ का 95% हासिल कर लिया। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक 5 रोज़ में 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बच्चों को दवा पिलाई गई। कराची, पेशावर, खैबर, कोयटा, पशीन और किला अब्दुल्ला में मुहिम कल तक जारी रहेगी। लाहौर, रावलपिंडी, ननकाना साहिब, साहिवाल और रहीम यार खान में आज मुहिम का आखिरी रोज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी।